कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। सो फॉर मेन उनके फेमिनिन के पास जाने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं और आप ये समझ गए, मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हो, बट फॉर नॉर्मल पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस, जो फेमिनिटी को वीक बोलते हैं, जो बोलते हैं कि यार ये क्या लड़की जैसे काम कर रहा है, उनके लिए क्या हो सकता है इसका मतलब कि वो अपनी फेमिनिटी के क्लोज जाएं और उसको एक्सेप्ट करें? ओके हम्म मतलब हम एबनॉर्मल लोग हैं. आई डोंट माइंड दैट लेबल एट ऑल एक्चुअली. या लड़के क्या बोले एक्चुअली वो मैटर ही नहीं करता ब्रह्मांड में कि या यू नो ये लड़की ऐसे काम है या ये वो. हम्म बात वो नहीं है. बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में अगर हमें कुछ भी करना है ना, जो असली में हमें मैटर करता है, हम्म अकेलापन ज़रूरी है. ठीक है. हम्म जब तक भीड़ के साथ रहोगे, लोगों में घुल मिल के रहोगे, बाहर चीज़ों का पार्ट बनने की कोशिश करते रहोगे, अंदर की आवाज़ की वॉल्यूम इतनी लाइट होती है ना कि वो सुनेगी नहीं. और यही एक औरत की पुकार होती है. अगर आप हम्म अट्रैक्शन का भी डांस देखो, फीमेल की लैंग्वेज लड़के नहीं समझ पाते. लड़कों का तो ओवर्ट होता है कम्युनिकेशन और बहुत ऑब्वियस होता है, इसलिए हम गधे होते हैं. औरतों का ओवर्ट और ये नहीं होता. और ये आप बहुत यंग एज से देख सकते हो. अगर आप स्कूल डेज को इमेजिन करो ना, 7th 8th 9th क्लास से, हम्म जब दोनों जेंडर्स के अंदर प्यूबर्टी आने लगती है, हम्म लड़के आपको देखेंगे पूरे टाइम अपना बेवकूफ़ बनाते हुए, शरारतें हम्म करते हुए, गिरते फिरते, ये वो. लड़कियां तब से एक ग्रेस में आ जाती हैं, साथ में रहती हैं, रिजर्वेशन होती है, एक पर्टिकुलर मिस्ट्री आने लगती है, वो सब होने लगता है. तो उनकी ना जो लैंग्वेज है बहुत सटल है. टेलीग्राम पे जहाँ पे मैं अपनी राइटिंग शेयर करता हूँ, जो मेरी साइट पे भी आ रही है अभी, मैंने सबसे पहली चीज़ वहाँ पे यही लिखी, टू नो द सटल इट्स एक्चुअली हैवी. मतलब लाइफ की सबसे हल्की लेकिन हम्म सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जानना, सच एज फेमिनिटी, सबसे भारी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती हैं आजकल हमारी लाइफ में. राइट ठीक है. तो बेसिकली अगर लड़कों को अपनी फेमिनिटी के साथ टच में करना है, हमने इसी कॉन्वर्जेशन में थोड़ी देर पहले बात करी थी. मैंने बोला था कि बेसिकली आदमी जब या लड़का जब पैदा होता है ना, तो लड़का बेसिकली घर में एक प्रिंस की तरह होता है, क्योंकि हम्म उसको मिलता है चीज़ें और उसके लिए आसान होती है लाइफ. और वो वही बाहर कंटिन्यू करना चाहता है. तो बेसिकली क्या होता है कि लड़के की ईगो जो होती है ना, वो कॉन्कर करना चाहती है चीज़ें. हम्म पैसे को वो कॉन्कर करना चाहती है, अगर उसको लगता है उसके थ्रू उसको लड़कियां मिलेंगी. और लड़कियों को भी वो कॉन्कर करना चाहता है. मैं भी कॉन्कर करना चाहता था लाइफ में चीज़ें, जिसकी वजह से मैं खतरनाक लेवल का स्टबर्न था और बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान था मैं. मेरे को पता ही नहीं था कि मैं असली में एक क्रिएटिव इंसान हूँ. हम्म ठीक है. मैं लिखता जैसे पहले से था, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता था. और जब से मैं ये सब काम करता हूँ, मेरे जो सबसे पुराने, जब मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम के बारे में केयर करता था 2016-17, इतने इतने लंबे मैं कैप्शंस लिखता था, उसके ऊपर 400 कमेंट आते थे, क्योंकि उस टाइम एल्गोरिदम ये हाँ सेंसर्ड नहीं करते थे और ओपन फोरम था. और ये मिलावट नहीं थी चीज़ों की. बट अब जो पिछले 2-3 साल से मैं लिख रहा हूँ, मैं पोएट्री लिखता हूँ. मेरे को पता भी नहीं था कि मैं पोएट्री लिखूंगा कभी भी. और मैं इन अ फ्लो लिखता हूँ, इन एन इंस्टेंट, मतलब. और एक्चुअली क्योंकि हम फेमिनिटी की बात कर रहे हैं, तो आई कैन मेक यू लिसन टू समथिंग विच आई रोट रिसेंटली. बट बेसिकली मैं ये कह रहा था कि लड़कों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जब भी वो किसी चीज़ को चाहते हैं, तो उसके पीछे की ड्राइव क्या है. अगर उसके पीछे की ड्राइव कॉन्करिंग की है, पावर फील करने की है, तो जैसे हर लड़का जो जिम जा रहा है आज, ठीक है, जिम एक ऐसी चीज़ हो गई है जिस तरह नाइट क्लब है. ठीक है. लोग वहाँ जाते हैं नॉट फॉर देमसेल्व्स. हम्म ठीक है. तो इसलिए मेरे को जैसे कमर्शियल जिम्स वगैरह पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी दिखती है. लोग एक राइट दूसरे से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं. राइट लोग अपना शरीर सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए, जिम का जो चेंजिंग रूम है उसके अंदर हम्म सेल्फी खींचने के लिए, और फिर बाहर जब निकल रहे हो तो घर पे कुछ और हिलाते हैं, यहाँ पे प्रोटीन शेकर हिलाते हैं. ठीक है. वो सब करने के लिए कर रहे हैं. तो अगेन द ड्राइव इज पावर या अचीवमेंट. पावर और अचीवमेंट की कोई गलत बात नहीं है जब ड्राइव की बात आती है. अगेन तुम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो मैटर करता है. हम्म ठीक है. तो आपको ये देखना है लड़का होते हुए, अगर आपको अपनी फेमिनिटी के साथ टच में आना है, कि आपको फील क्या हो रहा है और कौन हम्म सी आपकी ड्राइव फीलिंग ओरिएंटेड आ रही है, कि मेरे को इस चीज़ का एहसास चाहिए. हम्म अगर आप लड़कियां चाहते हो अपनी लाइफ में, या एक लड़की चाहते हो, या जो भी, आप कौन सा एहसास खोज रहे हो? मोस्ट प्रॉब्ली एक कंप्लीशन का एहसास खोज रहे हो, या फिर एक प्यार का एहसास खोज रहे हो. और जब आप असली रूट को समझोगे ना, आपका जो प्रोजेक्टेड
बाहर की चीज़ है जिसके पीछे आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उसके अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं उसके बाद, और आप मोस्ट प्रॉब्ली वो एहसास बहुत अलग अलग जगहों से ले सकोगे, यू नो। और फीलिंग के ऊपर फोकस करके आई थिंक अ बॉय कैन कम टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ कॉन्कर अचीवमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, जो जितने भी मैस्कुलिन ओरिएंटेड ड्राइव्स हैं। लेकिन क्योंकि मैस्कुलिन ओरिएंटेड ड्राइव्स आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा करप्टेड है, उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली आपकी अगर वो ड्राइव आ रही है तो उसका जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए और आपको जो लग रहा है कि उसकी वजह से आपको जो मिलेगा वहां तक पहुंचने के बाद, मैं लिख के दे सकता हूँ वो नहीं फील होने वाला आपको और नहीं मिलेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप ये देखो कि आपको कौन सा एहसास की क्रेविंग हो रही है, आप चाहते क्या हो दिल से, अंदर से, और उसके मुताबिक धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आज जो मैं फील कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्टिंग फ्रॉम द माइंड, यू नो। इसलिए मेरे को ना ये अगेन मैं इसके कुछ खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट मेडिटेशन, साधनाएं, ये स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी तो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी अब, ठीक है। राइट। मतलब जो भी वो ट्रेंड बना दिया गया है बेसिकली, मेरे को ये सब पसंद नहीं, क्योंकि मेरे को पता है सब लोग इसमें भी खोते हुए ही जा रहे हैं और खोने के लिए। हाँ राइट, वो एक एस्केप ढूंढ रहे हैं ना इसमें भी। घर बैठे बैठे आपको सब जान सकते हो अगर आप जानना चाहते हो तो, और अगर आप उतना अपने अंदर गहरा जानने को रेडी हो तो आपको ना कोई टेक्निक की जरूरत है, ना कोई गुरु की जरूरत है, कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड पूरे टाइम आपसे बात कर रहा है। यू शुड बी एबल टू लिसन, बट आपका फोकस ये है कि अगले 5 मिनट में आपने दोबारा फोन खोल के इंस्टाग्राम चेक करना है कि अब किसने कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, तो वहीं पे रहोगे तुम, उससे आगे निकल ही नहीं सकते। हमारे आसपास सारी चीजें हमसे पूरे टाइम बात कर रही होती है। क्या और अगेन ये जैसे फेमिनिटी वाली बात करिए, अगर वहां पे इंसान फोकस करने लगता है तो वो भाषा समझने लगता है प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति डायनामिक है बेसिकली, और वो हिलती डुलती रहती है, उसका काम है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, वो तोड़ेगी, इसलिए लड़कियां लड़कों को तोड़ती हैं, तभी वो मर्द बनने का उनको चांस मिलता है, ठीक है। और बेसिकली वो तोड़ेगी, उसका काम है तोड़ना, तुम जितना जल्दी टूट जाओगे उतना जल्दी तुम अपने बेसल मिनिमल ओरिजिनल सब्सटेंस तक पहुंच सकते हो, जिसका एक क्षण ही इतना पावरफुल है, कंबाइंड विद चाहे तुम्हारा 6 पैक हो, साथ में तुमने मर्सिडीज खरीद ली, साथ में तुम क्लब जाते हो और वीकेंड, फुद्दू हो तुम, कुछ भी नहीं हो, और थोड़ा टाइम के बाद तुम्हें खुद ही बहुत खोखला लगेगा। तो उससे अच्छा है कि एहसास किस चीज़ का चाहिए और एहसास किस मोमेंट पे किस चीज़ का हो रहा है उसको फील कर लो, क्योंकि फ्रॉम द हेड इतना ज़्यादा दोनों मर्द और औरतें जी रही है ना कि कहीं तक पहुंचने के बाद भी उनको उसका एहसास मिल नहीं रहा। मतलब आप खुद देखो ना, रेस्टोरेंट लोग जाते हैं, खाना खाने के पहले फोटो खींचना जरूरी है, तब तक वो खाना ठंडा हो रहा है, उसका एहसास तुम्हें मिलने नहीं वाला अच्छे से, ठीक है। सेम तरीके से सेक्स के पीछे लोग इतना ऐसा भाग रहे हैं कि सेक्स तक पहुंच गए ना, फिर वहां पे करना क्या है लोगों को पता नहीं, और उतना ही जल्दी वो खत्म हो जाता है, उसमें कोई पोएट्री नहीं है, कोई डूबने का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम एक्चुअली, मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो में एक लाइन बोली थी जो आज मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ भी बोलता था पहले, और मैंने जो फकिंग का जो हिंदी वर्ड है उसमें मैंने बोला था मेरे को उसमें भगवान दिखता है, बिकॉज उसमें सच में भगवान दिखता है, बिकॉज अल्टीमेट योग ही वो है, योग यूनियन है ना। अल्टीमेट योग ही वो है, और योग के थ्रू ही मोक्ष होता है बेसिकली, ठीक है। और ये छोटा मोक्ष होता है, ठीक है, बट हाँ ये मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष वो या वैसी फीलिंग वो आपको तब देगा जब आप प्योरिटी या सफाई से कर पा रहे हो, अपने आप को दूसरे के हवाले कर पा रहे हो, चाहे आपका एक दिन का इंटरेक्शन है, 100 सालों का इंटरेक्शन है, शादी है 7 जन्मों की, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, यहाँ पे दोनों लोग ही आज के सोसाइटी में एक दूसरे की तरफ एक चेकलिस्ट की वजह से आ रहे हैं, या एक ईगो की वजह से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे दिल और खोखला होता रहता है, और फिर बाद में सब लोग दर्द में घूम रहे हैं, पूरे समाज में दर्द है, आज किसी से बात करो अंधकार भरा हुआ है, थोड़ी सी भी खुली बात करो ना, जिस तरह से हम कर रहे हैं, मैं तो सबके साथ करता हूँ, ऑटो वाले से लेके मतलब चाय वाले से लेके सबके साथ, हम सबकी कॉमनैलिटी वहां पे दिख जाएगी, लेकिन भूले हुए हैं हम लोग बेसिकली। तो आई होप दैट हेल्प्स।